बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 18 सितंबर, डे है सैटरडे। वीकली क्लोजिंग हो चुकी है, तो एज़ पर रूटीन मार्केट का वीकली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 20 सितंबर से लेके 24 सितंबर तक के लिए। सबसे पहले हम मार्केट की जो चार्ट के ऊपर पोजीशन है उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं आपको लेके चलूँगा अपनी समरी की तरफ, जो कि मार्केट की मैंने प्रीवियस वीक की जो प्रोग्रेस थी उसके हिसाब से एक रिपोर्ट लिखी है, वो आपके साथ शेयर करूँगा। और उसमें हम कोशिश करेंगे कि मार्केट की एनालिसिस को समझने की कोशिश करें ना। शुरुआत करते हैं मार्केट के चार्ट से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब, इंडेक्स की जो वीकली क्लोजिंग हुई है 46,636 के पास हुई है। और जिस पैटर्न के ऊपर हुई है, थोड़ा सा चार्ट को जूम कर लेते हैं ताकि आपके सामने रख सकूं। तो जनाब, जिस पैटर्न के ऊपर क्लोजिंग हुई है जनाब, वो है बेरिश एंगल्फिंग के ऊपर क्लोजिंग हुई है, नेगेटिव क्लोजिंग दी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब, मैंने बॉलिंजर बैंड को अप्लाइड किया है। सबसे पहले बॉलिंजर बैंड को समझेंगे, उसके बाद मैं आपको दूसरे इंडिकेटर भी एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉलिंजर बैंड का जो मिड बैंड है वो बनता है 47,147। इंडेक्स उसके बिलो ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब है ट्रेंड के अंदर वीकनेस है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब, बॉलिंजर बैंड का जो मिड बैंड है, यहाँ पर आप देखें जनाब, यहाँ पर बॉलिंजर बैंड का जो मिड बैंड है वो अपर साइड की तरफ मूव कर रहा है और नीचे से श्रिंक हो रहा है। इसका मतलब है नीचे की तरफ जाने के लिए बॉलिंजर बैंड जो है मार्केट को नीचे जाने के लिए जो रेंज दे रहा है उसको श्रिंक कर रहा है। और दिन ब दिन ये जो रेंज है वो कम होती जाएगी। और जो बॉटम बन रहा है बॉलिंजर बैंड के हिसाब से जनाब, वो बन रहा है 45,038 का, 45,168 का बन रहा है। और जो ऊपर जाने की बॉलिंजर बैंड रेंज दे रहा है जनाब इंडेक्स को, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब, वो दे रहा है 49,127 की ऊपर जाने की रेंज दे रहा है। और नीचे जाने की जो रेंज दे रहा है 45,168 की रेंज दे रहा है वीकली चार्ट के ऊपर। और जनाब, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने पैराबोलिक स्टॉप एंड रिवर्स भी जो है यहाँ पर अप्लाइड किया है, जो कि काफ़ी दिनों बाद यहाँ पर ऊपर की साइड पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपीयर हुआ है। आपको नज़र आ रहा होगा चार्ट की तरफ, यहाँ पर आप देखें कि अपीयर हुआ है, जो कि नेगेटिव साइन दे रहा है, नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब, मैंने दो सिंपल मूविंग एवरेज अप्लाइड किए हैं। एक किया हुआ है 5 डेज़ का सिंपल मूविंग एवरेज शॉर्ट टर्म का ट्रेंड समझने के लिए, और एक लॉन्ग टर्म का ट्रेंड समझने के लिए मैंने 50 डेज़ का मूविंग एवरेज अप्लाइड किया है। तो जनाब, यहाँ पर आपको गोल्डन कलर की जो लाइन नज़र आ रही है वो है जनाब आपका 50 डेज़ का मूविंग एवरेज, जो कि बनता है 45,038। इंडेक्स उससे अभी तक काफ़ी दूर है, ठीक है। और जो 5 डेज़ का मूविंग एवरेज बनता है जनाब, वो बनता है 47,105 का। और इंडेक्स जो है जनाब अभी उसके बिलो ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है शॉर्ट टर्म के ऊपर इंडेक्स जो है तकरीबन काफ़ी ज़्यादा वीक है। तो जनाब, ये थी इंडिकेटर्स की पोजीशन, टेक्निकल पैरामीटर्स की पोजीशन। अब थोड़ा सा यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं थोड़ा सा यहाँ से तमाम इंडिकेटर्स को रिमूव कर देता हूँ। ठीक है जनाब, मैंने तमाम इंडिकेटर्स को रिमूव कर दिया है। अब आपके सामने जस्ट कैंडलस्टिक चार्ट है। यहाँ पर जनाब आप देख सकते हैं कि इंडेक्स में, मैं चार्ट को थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब इंडेक्स के पास जो अच्छी सपोर्ट लेवल थी वो ये लेवल था 47,250 का, जिसको इंडेक्स सस्टेन नहीं कर पाया और अब उसके नीचे जो है इंडेक्स वो ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब इंडेक्स के पास जो सपोर्ट बनती है, थोड़ा सा और बैक में जाके देखते हैं कहीं बैक में सपोर्ट तो नहीं है, वो मिस ना हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें जो है बैक के अंदर इंडेक्स के पास सपोर्ट नज़र आ रही है। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि आप इंडेक्स के पास अच्छी सपोर्ट थी 46,980 के अराउंड, जिसको इंडेक्स ने ब्रेक किया।
अब इंडेक्स के पास जो यहाँ पर नज़र आ रही है सपोर्ट, वो यहाँ नज़र आ रही है 45,500 के अराउंड, 45,600 के अराउंड इंडेक्स के पास सपोर्ट नज़र आ रही है। और इसके अलावा जो इंडेक्स के पास सपोर्ट नज़र आ रही है जनाब, वो यहाँ नज़र आ रही है। मैं थोड़ा सा चार्ट को जूम कर देता हूँ। यहाँ पर शॉर्ट टर्म के ऊपर बात कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म के ऊपर अगर माइनर सी जो सपोर्ट है वो 46,257 की है। आप 300 ले लें, राउंड फिगर ले लें, 46,300 की जो है सपोर्ट है माइनर सी। लेकिन अच्छी मेजर सपोर्ट नज़र आ रही है वो यहाँ नज़र आ रही है, वो यहाँ है 45,850 के अराउंड, 45,850 के अराउंड जो है इंडेक्स के पास मेजर सपोर्ट है। अगर हम वॉल्यूम वाइज बात करें तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वॉल्यूम लगे हैं जनाब 744.53 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं। वॉल्यूम के अंदर तकरीबन 50% जो है इंक्रीमेंट नज़र आया है। और अभी तक मैं ये कहूँ कि इंडेक्स ने वीकली चार्ट पर इतना डेंजरस हो गया है तो ये बिल्कुल बात गलत होगी। हाँ, इंडेक्स वीकली चार्ट के ऊपर बिल्कुल जो है वीक हुआ है, बिल्कुल हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी तक इंडेक्स ने अपना जो वीकली प्रीवियस बॉटम था जो कि यहाँ बनता है 43,767 के अराउंड, इसको ब्रेक नहीं किया है। इससे अभी काफ़ी दूर है, काफ़ी अवे है। लेकिन फिर भी इंडेक्स की पोजीशन है वीकली चार्ट के ऊपर स्लोली जो है वो वीक हो चुकी है। तो अब आपको मेरे ख्याल से अब आपको सेल ऑन स्ट्रेंथ की जो स्ट्रेटेजी पहले भी सजेस्ट की थी, अगेन रिमाइंड करा देता हूँ कि आपको कंटिन्यू करनी चाहिए अपनी पोजीशन। और हम इसके अंदर बाइंग भी करेंगे, लेकिन जैसे अच्छी सपोर्ट आएगी उसके ऊपर बाइंग करेंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में चली जाती है तो हम बिल्कुल अर्न नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे। हम काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। जब तक मैं बैठा हूँ आपको मार्केट ट्रैप नहीं करेगी इंशाल्लाह ताला। मार्केट के अंदर हम इसी ट्रेंड के अंदर, डाउन ट्रेंड के अंदर भी अर्न करेंगे और मार्केट के बुलिश ट्रेंड के अंदर भी अर्न करेंगे इंशाल्लाह ताला। जैसे ही मार्केट अच्छी सपोर्ट लेगी मैं आपको बाइंग सजेस्ट करूंगा। लेकिन फ़िलहाल इस लेवल के ऊपर जहाँ पर मार्केट अभी ट्रेंड कर रही है, यहाँ पर आपको सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। और मार्केट मुझे अब जो जाती हुई लग रही है नीचे डाउन साइड की तरफ, मुझे लगता है कि मार्केट 45,600 की सपोर्ट को टच कर सकती है। 45,600 की सपोर्ट को मार्केट टच करते हुए मुझे लग रही है। MACD और RSI को चेक कर लेते हैं। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि MACD की डाइवर्जेंसेस नेगेटिव हैं। RSI का लेवल भी आप चेक कर सकते हैं जनाब 51.35 है। प्रीवियस वीक के अंदर RSI का लेवल था वो 55 था, तो RSI के अंदर डिक्लाइन नज़र आया है। अच्छा, नमाज मगरिब शुरू हो गई है तो अज़ान मगरिब चल रही है, तो वक्फ़ा देते हैं, ब्रेक देते हैं। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि RSI के अंदर भी डिक्लाइन है। प्रीवियस वीक की जो RSI थी वो 54 थी और अभी जो करंट RSI आई है वो 51 है। इसका मतलब RSI के अंदर डिक्लाइन है। और तमाम इंडिकेटर्स जो है, अगर बात करूँ जनाब बोलिंजर बैंड की बात की, आपको बोलिंजर बैंड शो कर चुका हूँ, आपको मूविंग एवरेज शो कर चुका हूँ, आपको पैराबोलिक सार भी लगा के दिखा चुका हूँ, MACD भी लगा चुका हूँ। तो तमाम इंडिकेटर्स जो है अभी इस वक्त नेगेटिव पोजीशन को इंडिकेट कर रहे हैं। अच्छा, मार्केट की जो ओवरऑल पोजीशन देख लेते हैं। मार्केट का मेजर ट्रेंड आपके सामने देता हूँ, चार्ट को कंप्लीट जूम आउट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि मार्केट की जो पोजीशन है अभी, यहाँ पर आप देखें लॉन्ग टर्म चार्ट के ऊपर मार्केट की पोजीशन अभी तक बुलिश है। और इंडेक्स की जो पोजीशन लग रही है चार्ट के ऊपर वो करेक्टिव मूव लग रही है। अब हमें देखना यह है कि ये करेक्टिव मूव कहाँ तक मूव करता है। फ़िलहाल तो इंडेक्स ने अपनी जो सपोर्ट ब्रेक की है 47,300 की, इसको ब्रेक नहीं करना था। लेकिन इंडेक्स ने इसको प्रीवियस वीक के अंदर अगेन टच करने की कोशिश भी की है। तो फ़िलहाल देखते हैं कि नेक्स्ट मूव के अंदर इंडेक्स कैसा मूव करता है। लेकिन अभी जो ट्रेंड है शॉर्ट टर्म के ऊपर वो वीक हो चुका है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी रखिएगा और जैसे ही कोई अच्छी सपोर्ट नज़र आएगी मैं आपको खुद सजेस्ट करूँगा कि आप बाइंग कीजिएगा। ठीक है जनाब, तो ये था इंडेक्स का छोटा सा रिव्यू। अब मैं आपको लेके चलता हूँ मार्केट की समरी की तरफ, जो कि मैंने राइट कर दी है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो जनाब ये है इंडेक्स की करंट वीक की समरी, जो कि मैंने राइट कर दी है 20 सितंबर से लेके 24 सितंबर तक के लिए होगी जनाब। इसमें मैंने लिख दिया है, जैसा कि चार्ट के ऊपर बता चुका हूँ, कि इंडेक्स की जो क्लोजिंग हुई है सिंगल फिंग के ऊपर हुई है, नेगेटिव क्लोजिंग दी है। इंडेक्स ने जनाब जो अपनी ओपनिंग दी थी 47,198 के पास से दी थी। और इंडेक्स ने जनाब जो अपना हाई पोस्ट किया था 47,181 का किया। और इंडेक्स ने जनाब अपना जो लोवेस्ट लेवल टच किया है वो 46,505 का किया। इंडेक्स ने जो पॉइंट लूज़ किए जनाब 693 पॉइंट इंडेक्स ने डिक्लाइन किए हैं। कोई सिंगल सेशन भी जो इंडेक्स ने अपनी जो ओपनिंग थी उसके अबाव क्लोज नहीं किया, जो कि इस बात को इंडिकेट करता है कि सेलिंग प्रेशर जो है वो कंटिन्यू है। और जनाब इंडेक्स ने इन लास्ट जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है वो
4636 के पास की है। और इंडेक्स ने जो ओवरऑल पॉइंट लूज़ किए हैं 562 पॉइंट लूज़ किए हैं। और इंडेक्स जनाब जो माइनस रहा है वीकली बेसिस के ऊपर 1.19% इंडेक्स माइनस रहा है। वॉल्यूम की बात करें तो जनाब 744.53 मिनट्स के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि हायर रहे हैं 15.42% प्रीवियस वीक की बनस्बत। अच्छा जनाब, इंडेक्स की जो पोजीशन है जनाब, इंडेक्स ने जो अपनी क्लोजिंग दी है, अपनी प्रीवियस वीक की जो सपोर्ट वन थी, प्रीवियस वीक की जो सपोर्ट वन थी जनाब, उसके बिलो क्लोजिंग दी है। और अपनी जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट थी 46,900, उसके नीचे क्लोजिंग दी है, जो कि फर्दर सेलिंग प्रेशर को इंडिकेट कर रहा है पोजीशन। और जनाब इंडेक्स के पास जो अपनी फर्स्ट सपोर्ट थी वीकली 46,333 उसके अबाउ दी है। अब जनाब इंडेक्स के पास जो फर्स्ट सपोर्ट बनती है चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से, तो फर्स्ट सपोर्ट 46,333 की है, और जो सेकंड सपोर्ट है वो 46,000 की है, फॉलोड बाय 45,500, जो कि मैं बता चुका हूँ आपको चार्ट के ऊपर कि मुझे लगता है कि इंडेक्स 45,500 तक सपोर्ट ले सकता है। ठीक है जनाब। और इंडेक्स की अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो फर्स्ट रेजिस्टेंस 46,880 की बनती है, नेक्स्ट 47,300 की बनती है, और 47,600 तक की इंडेक्स की मुझे थर्ड रेजिस्टेंस लगती है। अगर टेक्निकल पैरामीटर्स की बात करें तो जनाब आपको बता चुका हूँ कि बोलिंजर बैंड का जो मिड बैंड है, और जो कि सिंपल मूविंग एवरेज है 20 डेज़ का, बोलिंजर बैंड के मिड बैंड से बिलो ट्रेड कर रहा है, 47,147 से नीचे ट्रेड कर रहा है इंडेक्स। और अपने सिंपल 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है 47,105, उसके बिलो ट्रेड कर रहा है। MACD की पोजीशन नेगेटिव है, बता चुका हूँ ऑलरेडी चार्ट के ऊपर। पैराबोलिक सार भी आपको लगा के दिखा चुका हूँ, जो कि बेयर को फेवर कर रहे हैं। और RSI की लेवल भी बता चुका हूँ कि RSI का लेवल 51 है, जो कि प्रीवियस वीक के अंदर 55 था। तो तमाम ओवरऑल पोजीशन देखने के बाद, वीकली चार्ट पोजीशन देखने के बाद, मैं इस बात को इंडिकेट करता हूँ कि मुझे चार्ट पर कोई पॉजिटिव इंडिकेटर नज़र नहीं आया, सिवाय वॉल्यूम के अंदर इंक्रीमेंट नज़र आया है। इसके अलावा कोई इंडिकेटर जो है पॉजिटिविटी को सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो मैं जाहिर सी बात है मैं ट्रेंड के साथ जाऊंगा, टेक्निकल पैरामीटर्स के साथ जाऊंगा। तो जनाब मेरे हिसाब से इंडेक्स मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक नेगेटिव रहेगा। ठीक है जनाब। तो इंडेक्स की जो फर्स्ट सपोर्ट बनती है वीकली, रेजिस्टेंस देख लेते हैं पहले फर्स्ट रेजिस्टेंस बनती है 47,043 की बनती है, और जो सेकंड बनती है ना वो बनती है 47,450 की, जो थर्ड बनती है 47,719 की बनती है, जो वीकली पिवट बनता है 46,774 से बनता है, जिसके बिलो अभी इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। और सपोर्ट वन की बात करें तो जनाब 46,367 की फर्स्ट सपोर्ट है, सेकंड सपोर्ट 46,098 की है, थर्ड सपोर्ट 45,691 की है। स्ट्रेटजी आपको सेल ऑन स्ट्रेंथ की रखनी है, जो कि आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है जनाब। तो ये था छोटा सा रिव्यू, ये थी छोटी सी समरी जो कि मैंने राइट कर दी है, अपने व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, प्रीमियम ग्रुप के अंदर, क्योंकि जाहिर सी बात है जो लोग मुझे पेड करते हैं उनका पहला हक है। तो अब आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप लोग जो मेरे पास व्हाट्सअप के ऊपर नहीं हैं वो इस रिपोर्ट को फ्री में एंजॉय कर लें इंशाल्लाह ताला। फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके साथ कुछ स्टॉक भी डिस्कस करूँगा, और अपनी एक अचीवमेंट भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी छोटी सी कोशिश आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए और तो लाइक कीजिएगा। अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।